तो यार 21 फरवरी को आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। ट्रेजर चेस्ट हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं टेंशन है जूलियस सीजर के लिए हो रहा है, क्योंकि भैया ये शेक्सपियरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ नहीं आता। एंड आपको अगर पता होगा, आप पहले 10th के बैच हो जिनका जूलियस सीजर का पेपर होने वाला है। इससे पहले के सारे बैचेस का मर्चेंट ऑफ वेनिस का पेपर हुआ था, एंड आप यार फर्स्ट बैच रहोगे जो जूलियस सीजर का पेपर दे रहे होगे। तो कहीं ना कहीं टेंशन है यार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे आपको आंसर्स फ्रेम करने, एंड कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जूलियस सीजर के लिए, हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट को पढ़ना है कि लेस देन अ मंथ हमारे पास अभी बचा है यार, ऑलमोस्ट 30 डेज़ के आसपास कुछ बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। किस तरीके से आप एक अच्छा अप्रोच लेके, एंड क्या 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 चीज़ें हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करने, टेस्ट सीरीज देनी है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यार अपना पेपर फॉर्मेट हम समझते हैं कि आपको पता ही होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बट स्टिल हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी पेपर के आपका जो पेपर रहेगा यार वो 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। एंड सेक्शन ए जो होता है यार वो MCQ सेक्शन रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपके यहाँ पे 16 MCQs आ रहे होंगे। एंड 16 MCQs में तो आपके जो 6 MCQs रहेंगे यार वो जूलियस सीजर से रहेंगे, एंड 5 आपके प्रोज पार्ट से, एंड 5 आपके पोएम पार्ट से। सो ऑलमोस्ट यार आप कह सकते हो कि हर एक चैप्टर से एक MCQ फॉर श्योर रहेगा। एंड यहाँ भी जूलियस सीजर में आपको तीनों एक्ट से यहाँ पे MCQs आएंगे। सो कोई सा भी एक्ट आप छोड़ तो नहीं सकते हो, बट किस एक्ट पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं यार, जो हमारा सेक्शन बी होगा, ठीक है, सेक्शन बी हो गया, देन सी और डी। तो अगले जो 3 सेक्शन से रहते हैं यार, यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आपके ड्रामा के क्वेश्चन रहेंगे, देन 2 यहाँ पे प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, 2 पोएम के क्वेश्चन रहेंगे। तीनों सेक्शन से हमें एक एक एटलीस्ट चूज़ करना है, एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट करना है। एंड जो 4th क्वेश्चन है वो आप किसी भी एक सेक्शन से कर सकते हो। सो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ यार, आपके पहले जो सीनियर्स थे उन्हें भी यही कहता था मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी, कि कोशिश करो कि जो आपका ड्रामा पार्ट है उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन चूज़ किया करो, एंड जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आइदर आप प्रोज पार्ट से चूज़ कर लो या पोएम पार्ट से चूज़ कर लो। सो इसके लिए भैया कौन से इंपॉर्टेंट वो एक्ट्स हो सकते हैं, वो सीन्स हो सकते हैं जो हमें परफेक्ट कर लेने चाहिए। देखो मैंने पहले भी बताया कि MCQ तो आपके 6 नंबर के आएंगे, तो वहाँ पे हम कोई सा भी एक्ट कंप्लीटली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, पढ़ना हमें सब कुछ है। बट अभी यार कम टाइम हमारे पास बचा है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना होगा कि हमें कौन सा एक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके लिए आप एक्ट 3 और 4 पे ज़्यादा ध्यान दो। एक्ट 5 पे आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट एक्ट 3 एंड 4 एंड स्पेशली एक्ट 3 में आप क्वेश्चन जो आपका सीन 1 और 2 है, सो ये दोनों एक्ट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। एंड जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपके एक्ट 3 या 4 का रहेगा ही, उसे अटेम्प्ट कर लेना। एंड देन सेक्शन सी से आपका एक क्वेश्चन, देन डी से एक क्वेश्चन, और एक दूसरा कोई क्वेश्चन आप देख सकते हो, आइदर सेक्शन सी से कर लेना या डी से कर लेना, वो आपकी चॉइस रहेगी। बट ट्रेजर चेस्ट वाले पार्ट में मुझे पता है आप हैंडल कर लोगे, वो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बट जूलियस सीजर में वही करना है यार, एक्ट 3 और 4 पे अच्छे से ध्यान दो। इन दोनों के यार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा करो। मैं बार बार बोलता हूँ, टाइम भले ही कम हो, बट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के जो यूट्यूब पर वीडियोज़ है, जो समरी वीडियोज़ हैं, समरी वीडियोज़ यार रिविजन के लिए ठीक है। आपको अगर आपके पास कम टाइम है, तुरंत आपको देखना है कि किस एक्ट में क्या है, उसके लिए ठीक है। बट अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, अच्छे से पहली बार पढ़ रहे हो, या तो उसके लिए आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ICSE कोई सा भी आपको वहाँ पे पैराफ्रेज दे सकता है, उसके किस वर्ड से क्या मतलब है, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर पैराग्राफ है तो उसके उस वर्ड का क्या वहाँ पे मतलब हो रहा है। तो हमें इस चीज़ का आइडिया अच्छे से होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यार पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड अब आंसर्स हमें यार कैसे फ्रेम करने होंगे आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है। आंसर्स किस तरीके से, आपका जो सेक्शन बी हो गया जहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जूलियस सीजर के ड्रामा पार्ट के, उसे आपको किस तरीके से टैकल करना है। सो ये एग्जांपल मैं आपको अपने क्वेश्चन बैंक से देता हूँ। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन बैंक हमारा यूज़ कर रहे हो, एंड अगर आपको भी चाहिए होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से हम देखते हैं यार कि इस क्वेश्चन बैंक में, जैसे आप देखोगे आपका ये जूलियस सीजर और जो प्रोज पोएम पार्ट है, हर एक चीज़ इसमें कवर्ड है, कंप्लीट MCQ आपको यहाँ पे मिलता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। सो सबसे पहले देखो यार, एक्ट 3 है, आपके यहाँ पे MCQs हो गए। फिर MCQs के बाद यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो देखो सब्जेक्ट पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो यार, कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन जब क्वेश्चन समझ जाओ कौन से तुम्हारे सीन का है, इस क्वेश्चन में
आगे पीछे का तुम समझ जाओ कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा था, देन उसके आंसर ध्यान से लिखो, ठीक है। यहाँ पे हमने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर्स किस तरीके से हमें फ्रेम करने हैं। हमेशा याद रखना, ज़्यादा लेंदी आंसर्स देने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। मेन जो भी आपका एग्जामिनर होता है जो चेक करता है, वो कीवर्ड्स सर्च करता है कि आपके आंसर्स में वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है कि नहीं। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन है, तो किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट एक पॉइंट आंसर होता है, बट उसे हमें थोड़ा एलाबोरेट करके लिखना होता है। बट जो एग्जामिनर रहता है वो सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देता है कि वो पॉइंट एक्चुअल में आपके आंसर में है या नहीं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है, नहीं तो आपको हाफ मार्क्स मिल वो छोड़ देता है, ठीक है। सो तुम्हें करना क्या है यार, जब भी तुम अपने आंसर्स लिखोगे, मेक श्योर करो कि जो आंसर्स का तुम्हारा कीवर्ड है ना, उसे अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, ताकि एग्जामिनर का डायरेक्ट उस पर ध्यान जाए। और पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खास करके इंग्लिश के पेपर में। एंड पेपर प्रेजेंटेशन पे भी एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि किस तरीके से तुम्हें आंसर्स लिखने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। एंड इन शॉर्ट, तुम्हें जूलियस सीजर में या पूरे ट्रेजर चेस्ट में तुम्हें जो भी तुम्हारे कीवर्ड्स है जहाँ पे आंसर्स में, उन्हें तुम्हें अंडरलाइन कर लेना है, और तभी जाके तुम्हें अच्छे से यार मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कौन से एक्ट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड कैसे कैसे क्या चीज़ तुम्हें करनी है। जो भी तुम्हारा यार इंपॉर्टेंट तुम्हारे ई बुक्स हो गए, ठीक है। आपको अगर पता होगा, हमारा एक ई बुक बंडल है इंग्लिश लिटरेचर का, जहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक जो मैंने अभी दिखाया, स्मार्ट नोट्स और माइंड मैप्स, 3 ई बुक्स मिलते हैं एट जस्ट ₹99, ठीक है। तो वो जाके तुम परचेस कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके इंग्लिश लिटरेचर के टेस्ट सीरीज कंप्लीट जो भी कॉम्बो सेट है, सैम्पल पेपर्स, हर एक चीज़ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी तुम्हें डाउट है और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के लिए तुम्हें टिप्स या कोई सा भी लेक्चर्स चाहिए, तो वो ज़रूर कमेंट में बताना। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।